भाई आप लोगों का बहुत प्यार मिला सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन जब से जमीन पे उतरे पूर्वांचल की ओर सीतापुर की धरती पे हमारा पहला प्रोग्राम था, आप यकीन मानिए कि यहाँ के नौजवानों ने मुझे एक विश्वास दिला दिया कि जिस चीज को हम कहते थे कि नौजवान इस मूवमेंट को चलाएगा, नौजवान इस मूवमेंट को सींचेगा, नौजवान बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट से धोखा नहीं करेगा, आप लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि आप इस मूवमेंट को चलाएंगे। ग्राम भावपुर मैं यहां भी पहली बार आया, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसा क्रांतिकारी गांव मैंने नहीं देखा। मैं बहुत गांव में गया, नहीं देखा, क्योंकि नौजवान जो है वो पीछे इस तरह भाग रहे थे, उन्हें परवाह नहीं थी मेरी बाइक गिरेगी या मेरी चोट लगेगी। देखिए आपका उत्साह ठीक, लेकिन मूवमेंट सिर्फ हल्ला गुल्ला से नहीं चलता। हर घर में बाबा साहब पहुंचे, यही कोशिश है मेरी। हर घर में बाबा साहब पहुंचे, यही कोशिश है मेरी। हर जय भीम वाला सूट बूट में रहे, यही चाहत है मेरी। हर अपने को मैं जय भीम ना कह सकूं या कोई अपना मुझे जय भीम ना कहे, लेकिन मैं हर अपने को जय भीम कहूं, यही आदत है मेरी। हर अपने को जय भीम कहूं, यही आदत है। जहां अनुशासन मैं चाहूंगा बीच में भी बोलेगा, इनसे मेरा सीधा संवाद है। ये जो छलकूद करेंगे मैं अपने आप संभाल लूंगा। देखो जहां अनुशासन नहीं होता ना, वहां शासन भी नहीं होता। अगर आप वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट के सिपाही हैं या वाकई में ये दर्शाना चाहते हैं कि आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो उनसे अनुशासित व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो सकता है, लेकिन अगर मजबूती का नाम इस देश में कोई है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। तो इसीलिए आप लोगों को मजबूर नहीं बनना, आप लोगों को मजबूत बनना है। और मजबूत आप कैसे बनेंगे? जब आप लोग अनुशासित रहेंगे। तो अनुशासित रहने का मतलब ये है कि जो बात यहाँ से कही जाए उसको समझा भी जाए। मुझे गर्मी लग रही है, इसको उतार दूं? चलिए देखिए, मुझे यहाँ बुलाया तमाम लोगों ने, मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने मेरे अंदर क्या देखा, कि मुझे क्यों बुलाया। सबसे पहले यहाँ की आयोजक कमेटी, इसमें मुख्य तौर पे दिलीप जाटव और उसके बाद वो तमाम साथी जिन्होंने मेरा प्रोग्राम कराया, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि सच तो ये है कि मैं कोई नेता नहीं, सच तो ये है कि मैं दिलीप को कोई पार्षद या विधायक या एमएलए या एमपी नहीं बना सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे बुलाया। उसके बावजूद यहाँ गांव के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जो बहुत काबिल तारीफ है। इसको मैं अपने घर लेके जाऊंगा और मेरे मॉम डैड यानी कि मेरे मम्मी पापा भी इस लाइव वीडियो के जरिए से मुझे देख रहे होंगे, तो आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को पूर्वांचल की धरती से भी बहुत प्यार मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके बच्चों को पूर्वांचल की धरती से भी बहुत प्यार मिल रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, मैंने कहा भीमा कोरे गांव में हमने भगा भगा के मारे थे, तब भी बहादुर थे, आज भी बहादुर है, कल भी बहादुर रहेंगे। ये देश हमारा, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे महापुरुषों ने इस देश को अपने खून पसीने से जीता है, लेकिन हमारे देश के नौजवान साथियों को, हमारी माताओं बहनों को समझना पड़ेगा कि जो चीजें आपके ऊपर थोपी गई है, जो गुलामी आपके ऊपर थोपी गई है, जो पाखंडवाद की जंजीरों में आपको चकड़ा गया है, वो तमाम चीजें छूटी हैं, वो तमाम आडंबर छूटे हैं। आपको गुलाम बनाया गया, आपको षड्यंत्रों के तहत, साजिशों के तहत सदियों से गुलाम बनाया गया। आप इस देश के शासक थे, आप इस देश के ऐसे वीर थे जिनको कोई झुका नहीं पाया, लेकिन आज आप खुद अपनी वजह से झुके हुए हैं, आप खुद अपनी वजह से शोषण का शिकार हो रहे हैं। मेरा सवाल है, इस देश की जालिम तानाशाह हुकूमत से, मैं किसी पार्टी का वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति भी नहीं हूँ, लेकिन मैं
किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करने से कतराता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। देखिए, मौत कल आती हो आज आ रहा है, मौत कल आती हो आज आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि मान, सम्मान और स्वाभिमान से आखिरी सांस तक समझौता नहीं होगा। जब तक आप अपने अंदर ये सारी चीजें नहीं लेके आएंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे एक साथी थे समता सैनिक दल के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वो बातें सबको समझनी चाहिए। अगर मैं किसी पार्टी का हिस्सा हूँ तो आप मेरे शोषण में इसलिए मत आइए क्योंकि मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ। सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ शोषण कर रहा है तो वो मेरी जाति देख के कर रहा है, पार्टी का संगठन देखकर नहीं कर रहा। क्या देखकर कर रहा है? जाति देखकर। तो जब आप उनका हिस्सा बनने जाते हैं तो आप जाति देखकर क्यों जाते हैं? क्या दिलीप अगर भाजपा में होगा और वो मेरे समाज का है, अगर वो प्रताड़ित होगा तो क्या मैं उसके लिए ना जाऊं? मेरे हिसाब से कोई मिशन नहीं है। अगर वो भाजपा में है और वो शोषित, वो पीड़ित है, और अगर मैं उसकी परेशानी में उसका हिस्सेदार बनने का जाऊं क्योंकि मैं बीमारी से हूं, तो ये मिशन नहीं। मिशन तो वो है कि आपके समाज का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे 1000 किलोमीटर दूर भी बैठा है ना, और अगर आप अपने बंद कमरे की 4 दीवारी के अंदर भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए ये मिशन। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप बोलिए, अगर आप बोल नहीं सकते तो आप चलिए, लेकिन अगर आप चल भी नहीं सकते तो जो चल रहे हैं उनका साथ तो दीजिए। ये महत्वपूर्ण। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई नौजवान हैं, नौसिखिए हैं, डर जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, तो एक नज़्म है, उन तमाम लोगों को आपके माध्यम से सुना देता हूं कि अब बहुजन किसी से